आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चूजिंग द करेक्ट वर्ड। देखिए, चूजिंग द करेक्ट वर्ड जैसे क्वेश्चंस आपको अक्सर अपने सीयूईटी एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के इंग्लिश एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस 2 या 3 आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स होते क्या हैं, उनको एग्जाम में अगर आ जाएं तो सॉल्व कैसे करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 मल्टीपल मीनिंग्स हैं और आपको क्वेश्चन के अंदर जो गैप है उसके अंदर एक मीनिंग को उठा के फिल करना है और जो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिसका सेंस बनना चाहिए। तो सेंस बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, शी वॉज डीपली डैश बाय द न्यूज ऑफ हर फ्रेंड्स एक्सीडेंट। ऑप्शन ए इफेक्टेड, ऑप्शन बी अफेक्टेड, ऑप्शन सी डिफेक्टेड, ऑप्शन डी इनफेक्टेड। तो आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? 5 सेकंड लीजिए, सोचिए और फिल कीजिए। देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफेक्टेड। शी वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द न्यूज। इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि इफेक्ट जो होता है वो रिजल्ट होता है। अफेक्ट मीन्स होता है कि आप किसी को प्रभावित करें या फिर आपका अफेक्ट है किसी के ऊपर। अफेक्ट इज अ वर्ब। तो यहां पे डीपली अफेक्टेड, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द प्रिंसिपल गेव अ लॉन्ग डैश अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन ए स्पीच, ऑप्शन बी डायलॉग, ऑप्शन सी लेक्चर, ऑप्शन डी कॉन्वर्सेशन। सोचिए कौन सा आंसर एप्रोप्रिएट भी है और करेक्ट भी है। करेक्शन आपको अपने आप मिल जाएगी अगर आपको एप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा। सोचिए क्या है। देखिए, प्रिंसिपल ने लॉन्ग क्या दिया, डिसिप्लिन के बारे में। स्पीच दी, डायलॉग दिया या फिर लेक्चर दिया। डायलॉग तो कहेंगे नहीं तो आप कहोगे सर बी तो एलिमिनेट कर देते हैं और डी भी, क्योंकि कॉन्वर्सेशन भी नहीं होगा। अब आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे दो ऑप्शन के बीच में जो बहुत सिमिलर होंगे, स्पीच एंड लेक्चर। प्रिंसिपल ने स्पीच दी या फिर प्रिंसिपल ने लेक्चर दिया। देखो, स्पीच होती है कि आप कहीं पे किसी चीज को स्पीच दे रहे हो, खड़े होके बता रहे हो। बट लेक्चर होता है आप समझा रहे हो, डिसिप्लिन को समझा रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, एक तरीके से भाषण दे रहे हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्पीच यहाँ पे नहीं होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है जहां पे आप दो में कंफ्यूज हो जाते हो, तो प्लीज लॉजिकल डिडक्शन करके अपने आंसर को लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Please dash the form before submitting it. Option A fill, option B fulfill, option C fill out, option D fall out. 5 seconds लीजिए। देखिए, आप कहोगे सर डी फुलफिल और डी फॉल आउट तो किसी सेंस में बन ही नहीं रहा है, क्योंकि फॉर्म की बात हो रही है। एक फॉर्म है, उससे आपको फुलफिल तो करोगे नहीं, फॉल आउट नहीं करोगे, या तो फिल करोगे या फिल आउट करोगे। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, फिल भी नहीं होगा। फिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी चीज को अगर आप भर रहे हो तो कंटेनर है, ऐसी चीज है, उसे अगर आप भर रहे हो तो उसे फिल कहेंगे। बट फिल आउट हम यूजुअली किसके केस में यूज करते हैं? फॉर्म के केस में यूज करते हैं, जब आप उसे उसमें कुछ लिखते हो, राइट करते हो, तो दैट्स व्हाई फिल आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द आर्टिस्ट वर्क वॉज हाईली डैश बाय द क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का मीनिंग होता है आलोचक, जो आपकी आलोचना करते हैं। ओके, ऑप्शन ए अप्रेज्ड, ऑप्शन बी प्रेज्ड, ऑप्शन सी प्राइज्ड एंड ऑप्शन डी रेज्ड। सोचिए कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए।
देखिए, एलिमिनेशन मेथड का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। द आर्टिस्ट वर्क वाज हाईली रेज्ड, नो, रेज तो कुछ और होता है, प्राइज भी नहीं होगा। अब प्रेज और प्रेज्ड क्या होगा? प्रेज, देखो अगर आपको पता है वोकैबुलरी, तो प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो जो आर्टिस्ट का वर्क है उसे प्रेज किया गया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हर आंसर वाज डैश, इट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड। ऑप्शन ए ambiguous, ऑप्शन बी obvious, ऑप्शन सी candid, ऑप्शन डी spontaneous। सोचिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है द आंसर वाज डैश, आंसर क्या था? इट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज, आंसर कुछ था कि जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। कैंडिड मतलब होता है कि बिना कुछ प्रिपरेशन के कैंडिड। ऑब्वियस कि भाई सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ, नो। एम्बिगुअस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एम्बिगुअस का मीनिंग होता है अस्पष्ट, कि समथिंग नॉट क्लियर। इफ समथिंग इज नॉट क्लियर उसे कहते हैं एम्बिगुअस। सो आंसर क्या था? एम्बिगुअस था, जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द गवर्नमेंट imposed a strict dash on tobacco advertisements. Option A ban, option B barrier, option C bar, option D limit। सोचिए कौन सा आंसर लॉजिकली यहां पे फिट होगा। गवर्नमेंट ने क्या इंपोज किया है? लिमिट इंपोज की है, क्योंकि अगर यहाँ पे एज की बात होती तो यहाँ पे लिमिट आता, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात है तो लिमिट नहीं आएगा। ऑप्शन सी बार, एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सी बार होती है? नो। बैरियर फिजिकल सेंस में यूज होता है, तो ऑप्शन ए बैन इज द करेक्ट आंसर। सो द गवर्नमेंट ऑफ the government imposed a strict ban on tobacco advertisements. Question number 7. We should not dash our friends when they need help. क्या नहीं करना चाहिए? शुड का मतलब होता है चाहिए, नॉट मतलब नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हमारे फ्रेंड्स को हेल्प चाहिए? ऑप्शन ए डेजर्ट, ऑप्शन बी डिजर्ट, ऑप्शन सी डेसिक्रेट, ऑप्शन डी डिस्टोर्ट। सोचिए क्या नहीं करना चाहिए हमें जब हमारे फ्रेंड्स को हेल्प की नीड हो। डिस्टोर्ट नहीं होगा, डेसिक्रेट नहीं होगा, मैं बता देता हूं आपको। अब बचा डेजर्ट और डेजर्ट में। देखो डिजर्ट होता है मिठाई, स्वीट्स, अब खाते हो ना, खाने के बाद इफ यू टेक, दिस आर कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट मीन एक होता है डेजर्ट जहां पे आप कहते हो ना कि रेगिस्तान, जहां पे कोई ना हो। और डेजर्ट एक वर्ब भी है जिसका मीनिंग होता है अकेला, छोड़ देना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अपने फ्रेंड्स को व्हेन दे नीड हेल्प। क्वेश्चन नंबर 8, he gave a very dash excuse for missing the meeting। अब मीटिंग मिस करने के लिए उसने क्या दिया एक्सक्यूज? कैसा एक्सक्यूज दिया? ऑप्शन ए क्रेडिबल, ऑप्शन बी क्रेडिटेबल, ऑप्शन सी क्रेडुलस, ऑप्शन डी इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, वाओ। सोचिए कैसा एक्सक्यूज दिया। इनक्रेडिबल एक्सक्यूज तो नहीं देगा, इनक्रेडिबल पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, तो यहाँ पे इनक्रेडिबल तो आप नहीं यूज करोगे। क्रेडुलस शायद आपको मीनिंग ना पता हो, तो चलिए ऑप्शन बी पे चलते हैं। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल मतलब क्रेडिट देने वाला एक्सक्यूज दिया, नो। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कि उसने कैसा एक्सक्यूज दिया। ऑप्शन ए बहुत इजीली सेंस में हमें पता लग रहा है, क्रेडिबल, कि उसने ऐसा विश्वसनीय कि जहां पे विश्वास हो जाए उन्हें, कि ऐसा एक्सक्यूज दिया, क्रेडिबल एक्सक्यूज दिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टूडेंट गेव अ डैश परफॉर्मेंस इन द डिबेट। ऑप्शन ए नोटेबल, ऑप्शन बी नोटिसिएबल, ऑप्शन सी नोटरी, ऑप्शन डी नोटोरियस।
सोचिए स्टूडेंट ने कैसी परफॉर्मेंस दी। नोटोरियस, नोटोरियस होता है बहुत बुरी, बहुत बुरी, नोटोरियस। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट कर देते हैं। नोटरी क्या होता है? कुछ नहीं होता है नोटरी, छोड़ दो। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, नोटेबल एंड नोटिसिएबल। कैसी परफॉर्मेंस थी? देखो, नोटिसिएबल का मीनिंग होता है कि कुछ चीज को नोटिस करके लिख लेना। तो यहाँ पे नोटिसिएबल नहीं है। नोटेबल मतलब कि अटेंशन को अट्रैक्ट करने वाली। नोटेबल माने कि अटेंशन ग्रैब करने वाली परफॉर्मेंस थी। सो अटेंशन ग्रैब करने वाली परफॉर्मेंस थी, सो नोटेबल परफॉर्मेंस थी, नोटिसिएबल नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि चूजिंग द करेक्ट वर्ड में आप कभी कभी फंस सकते हो दो वर्ड्स के बीच में जो बहुत ही अलाइक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। द magician's trick was just an optical dash. ऑप्टिकल होता है आई से रिलेटेड। ऑप्टिकल, ए illusion, बी illusion, ऑप्शन सी delusion, ऑप्शन डी intrusion। क्या है? मैजिक, मैजिशियंस की ट्रिक जो है, मैजिशियंस ट्रिक वाज जस्ट एन ऑप्टिकल। देखो, ऑप्टिकल लग गया, आंखों से रिलेटेड है। धोखा, धोखा, धोखा क्या होता है? इल्यूजन होता है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। He was dashed from the university for cheating. Option A expelled, option B repelled, option C compelled, option D propelled. सोचिए, यूनिवर्सिटी से उसे डैश किया गया चीटिंग के लिए। ऑब्वियसली बात है, हिंदी में आप सेंस समझ गए होंगे, निकाला गया। निकालने के लिए क्या होता है इंग्लिश में वर्ड? निकालने के लिए एक वर्ड होता है एक्सपेल करना। अगर किसी को, ये तो घर बन गया, बट आप इसे यूनिवर्सिटी समझ लो, या फिर कॉलेज समझ लो, या फिर स्कूल समझ लो, या फिर कोचिंग भी समझ सकते हो। उसे, इंडिविजुअल को उठा के बाहर फेंका जा रहा है, तो उसे एक्सपेल किया जा रहा है। तो याद कर लेना, एक्सपेलमेंट्स होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, कहीं से भी आप किसी को निकाल के भगा रहे हो, दैट्स कॉल्ड एक्सपेल। क्वेश्चन नंबर 12। The two theories are quite dash and cannot be true at the same time. Option A contradictory, option B contrary, option C contrasted, option D conflicting. सोचिए, दो थ्योरीज हैं, बहुत ही डैश है, जो सच नहीं हो सकती सेम टाइम पे। आप कहते हो ना यार, ये थोड़ी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, अलग अलग लग रही है, तो ये वही वाली चीज है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये यहाँ पे भाग रहा है, ये वहां पे भाग रहा है, तो मैच हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन ए कॉन्ट्राडिक्टरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। We cannot ignore the dash effects of the climate, of climate change, not the climate change, of climate change. Option A adverse, option B inverse, option C diverse, and option D perverse. सोचिए, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट कैसे होंगे? हिंदी में आप खुद अगर सेंटेंस को बना लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा इफेक्ट कैसे होंगे। बहुत बुरे, बहुत बुरे के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है बहुत बुरा। मेरी हिंदी को माफ करना अगर यहाँ पे मात्रा उल्टी सीधी लग जाए तो। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई एम यूजिंग मात्रास। ओके, सो ऑप्शन ए एडवर्स इज द राइट आंसर। बहुत बुरे इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। शी हैंडल्ड द सिचुएशन विद ग्रेट डैश। कैसे सिचुएशन हैंडल करी उसने? ऑप्शन ए पेशेंस, ऑप्शन बी पेशेंस, ऑप्शन सी पेटेंट, ऑप्शन डी पेटेंसी। सोचिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? सब्र से। सब्र, सब्र का मतलब क्या होता है? पेशेंस। बहुत इजी आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर बहुत आसानी से पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपकी हेल्प कर रही हो आपके सीयूईटी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वीडियो के एंड में हो सके तो अपना स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। द रोड वॉज ब्लॉक्ड ड्यू टू पॉलिटिकल डैश।
ऑप्शन ए रैली, ऑप्शन बी प्रोसेशन, ऑप्शन सी ब्लॉकेड, ऑप्शन डी प्रोटेस्ट। पॉलिटिकल डैश हो रहा था, ब्लॉक है रोड, ब्लॉक है, क्या किसकी वजह से? पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ओ मैंने आंसर बोल दिया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समटाइम्स ऐसा हो जाता है, आपको आंसर निकल जाता है मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो पॉलिटिकल कोई रैली नहीं थी, प्रोसेशन नहीं था, ब्लॉकेट नहीं था, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके होने की वजह से रोड क्या था? ब्लॉक था। क्वेश्चन नंबर 16, he was known for his dash behavior at work. A professional, B professorial, C proficient, ऑप्शन डी prophetical. Oh my god, इतने सारे प्रोफ से रिलेटेड वर्ड्स। सोचिए, बहुत इजी आंसर। किस लिए जाना जाता है वो अपने, कौन से बिहेवियर के लिए? बहुत इजी आंसर है, प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए। कभी कभी देखिए, अगर ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके एग्जाम में चूजिंग द करेक्ट वर्ड में आ जाते हैं, तो मोस्ट लॉजिकल और जो मोस्ट कॉमन वर्ड होता है वो ही आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि कॉमन वर्ड में आप कुछ भी लिखाओगे, बट वहां पे सेंस बनाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोफेशनल बहुत इजी सेंस बना रहा है, आपको बाकी वर्ड जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, द साइंटिस्ट फाइंडिंग वर बेस्ड ऑन डैश एविडेंस। ऑप्शन ए empirical, option B empirical, option C imperial, option D empirical. Oh my god, इतने सारे empirical मैंने कहीं गलत कर दिया है गाइस। आई गेस ए और डी की स्पेलिंग मैंने सेम कर दी है, तो ए और डी को एलिमिनेट कर दूँ। चलिए, आपको इसमें से तीन में से चूज करना है, चूज कीजिए फटाफट। देखिए, इंपीरियल तो इंपीरियल मोटिव हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, तो वो तो आएगा नहीं। अब बच्चा एम्पेरिकल और एम्पेरिकल। एम्पेरिकल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, ए से कभी नहीं होती। अगर आपको स्पेलिंग पता होती या पता हो तो आप आराम से बी को एलिमिनेट कर सकते हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एम्पेरिकल। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, द लॉयर मेड अ स्ट्रॉन्ग डैश इन कोर्ट। क्या किया, क्या करा लॉयर ने? आर्ग्यूमेंट, फाइट, क्वेरल, ऑपोजिशन। लॉयर, लॉयर है भाई वो, लॉयर है, गली का नहीं है, गली में बच्चा नहीं है, या फिर गुंडा मवाली नहीं है। तो क्वेरल, झगड़ा वगड़ा तो करेगा नहीं, फाइट भी नहीं करेगा, अपोजिशन क्या ही करेगा। तो ऑप्शन ए आर्ग्यूमेंट, लॉयर से आर्ग्यूमेंट की उम्मीद कर सकते हो आप। Lawyers are good at it. That's why they're getting a lot of money for this. Okay, so the lawyers made a strong argument in court. Option A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 19, they were asked to dash the document carefully. Peruse, pursue, presume, procure. सोचिए। देखिए, इसमें एलिमिनेशन मेथड काम आएगा, मैं आपको बता देता हूं। सोचिए, दे आस्क टू डैश द डॉक्यूमेंट केयरफुली। अब केयरफुली है, अगर केयरफुली ना होता तो प्रोक्योर भी हो जाता। प्रोक्योर वैसे यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं, चलो प्रोक्योर को हटा देते हैं। प्रिज्यूम क्या होता है? इमेजिन करना नहीं होगा। परसू क्या होता है? परसू होता है अपने गोल की तरफ चलना है, किसी भी चीज पर, किसी चीज को परसू करना, उसके पीछे चलना, तो परसू भी नहीं होगा। प्रियूज का मतलब होता है उसे रीड करना, उसको गो थ्रू करना, peruse होता है। They were asked to peruse the document carefully. Question number 19, option A is the correct answer. Last question of the day. Question number 20. His achievements were dashed by his humble attitude. Option A, magnified. Option B, highlighted. Option C, overshadowed. Option D, decorated. So उसकी जो achievements है डैश कर दी गई by his humble attitude. सोचिए क्या आंसर है, सोचिए 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 फटाफट। डेकोरेट कैसे होगा? ऑप्शन डी को तो आप एलिमिनेट कर ही दीजिए। मैग्नीफाइड मतलब कि कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाना, या हाईलाइट या ओवरशैडो। क्या आंसर होगा, होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, मेरे हिसाब से आंसर होगा ओवरशैडोड। इसका रीजन ये है, मैग्नीफाइड और हाईलाइट इस वजह से नहीं है क्योंकि जब आपके पास दो क्वालिटीज हैं, अचीवमेंट्स और हम्बल एटीट्यूड, तो जब एक अचीवमेंट दूसरी अचीवमेंट से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे ओवरशैडो हो जाता है। तो हिज अचीवमेंट्स वर ओवरशैडोड बाय हिज हम्बल एटीट्यूड। तो गाइस, आपने देखा चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप
चाहो तो अपने PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हो। क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं, बट डोंट वरी, अगर आपको राइट ट्रिक आती है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको क्वेश्चंस करने में मजा आया हो, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या जिससे भी जो भी ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।